कि अनिल वर्मा जी का नाम लेते हैं, बड़े भाई हैं हमारे। मानता हूं कि राजनीति में वो 15 साल विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे। अब महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं से जो है वो ऐसा नहीं है कि क्या कर वीडियो सब लोग इसलिए तो 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तब अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या स्थिति हुई थी उनकी वो खुद जानते हैं। डिम्पल भाभी जी भी जो आज चुनाव हार गई, कई बार राजनीति किए लेकिन वो रोड नहीं बनी। हम लोगों ने जब वोट मांगने गए तो हमको कहा गया कि यहाँ हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं देंगे। इस समय हम लहरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी सुनील वर्मा मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनके इस बार स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे। विधायक जी, स्थानीय मुद्दे इस बार आपके क्या रहेंगे? हम लोगों ने बहुत काम पिछले 5 सालों में किया है। कोरोना काल होने के बावजूद क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। कई 1600 के आसपास नवनिर्माण और मरम्मत की सड़कें बनी। आजादी के बाद से कुछ सड़कें ऐसी बनी थी कि जिन पे लोग वोट मांगने जाते थे, कहते थे कि चुनाव के बाद बनवा देंगे। कई बार राजनीति किए लेकिन वो रोड नहीं बनी। हम लोगों ने जब वोट मांगने गए तो हमको कहा गया कि यहाँ हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं देंगे। नीमौची गांव पड़ता है। फिर हम लोगों ने कहा क्यों? कहीं यहाँ हम लोग जब जाते हैं शादी बारात के लिए तो लड़का दूल्हा गांव के बाहर जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा जब आप लोग हमको वोट दीजिए, पोलिंग जिताइए और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो हम ये सड़क बनाएंगे। तो वो सड़क हमने बनाई। इस तरीके से तमाम ऐसे मजरे थे जो 250 आबादी के ऊपर के, उनको सबको पक्की सड़कों से जोड़ा गया। बहुत बड़े पैमाने पे बिजली का विस्तारीकरण हुआ है। और राशन का तो सभी लोगों को मालूम है कि पहले 3-3 महीने 4-4 महीने लोग, जो गांव के लोग बताते हैं, हम तो राजनीति में नहीं थे कि लखनऊ में रहते थे, लोग बताते हैं कि 3-3 4-4 महीने राशन नहीं बढ़ता था। अब हर महीने राशन बढ़ता है, प्रेम से सब लोग लेते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार है। तमाम काम हमने किए हैं। एक हॉस्पिटल बना है, सूर्य कुंड मंदिर है, उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया। चकले बाबा का जीर्णोद्धार कराया गया, एक ऐतिहासिक मंदिर है हमारा। और अभी कुछ चीजें थी जो जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई, नहीं तो वो रोडवेज बस स्टॉप भी हो जाता। आने वाला जो अभी हमारा 2022 के बाद हमारी सरकार बनेगी तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और रोडवेज बस स्टॉप की जो है ये हमने सोच रखा कि हर हालत में इसको करवाएंगे। अच्छा, आप वर्मा बिरादरी से आते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उनको भी उतारा है। जासमीर अंसारी भी चुनाव पहले लड़े थे, बहुत कम फैक्टर से रहा था कि आप चुनाव जीत गए थे। उसमें मोदी की लहर थी। इस समय दोनों में जबरदस्त टकराव होगा, कैसे चुनाव जीत पाएंगे? उस समय मोदी जी की लहर थी, उस समय मोदी जी की लहर और योगी जी की लहर, और सबसे बड़ी जो लहर है वो इस समय विकास की लहर है। कहने को विकास के मुद्दे पे अगर आप बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने विकास कराया था, मायावती ने विकास कराया था, दोनों की सत्ता पलट के नहीं आई, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो विकास के मुद्दे पर लोग वोट नहीं करते। लोगों ने विकास करवाया था तो उस विकास में भ्रष्टाचार हुआ था। हमारी सरकार में कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं थी। भ्रष्टाचारी सब जेल के अंदर हैं। गुंडा राज, माफिया राज। एक आम आदमी, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इस समय एक आम आदमी अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज देखिए कि कोई भी लड़की है 7 बजे 8 बजे के बाद स्कूटी से, अकेले बाइक पे स्कूटी से जाती है। पहले लोग सूर्यास्त के बाद निकलना नहीं चाहते थे कि हम लोग नहीं निकलेंगे। हमारे अपने आप सीतापुर के, आप लहरपुर का भी इतिहास देख लीजिए। यहाँ पर भी काफी तमाम मेला, हमारे जैसे सूर्यकुंड मंदिर में मेला था, आए दिन आके बाला नोचा जाता था, कहीं कुछ होता था, तमाम अराजक तत्व आते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सारी अराजकता बंद हो गई। बार बार अखिलेश डिबेट्स में ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर क्राइम ग्राफ बढ़ा है लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। आप कह रहे हैं क्राइम रेट महिलाओं को लेकर घटा है। उनके कहने से क्या होता है? पब्लिक तो महसूस कर रही है, पब्लिक तो संतुष्ट है। जब पब्लिक संतुष्ट है, इसीलिए तो 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तब अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या स्थिति हुई थी उनकी वो खुद जानते हैं। डिम्पल भाभी जी भी जो है चुनाव हार गई। उनके कहने से अब उनको क्या दिख रहा है ये तो भगवान जाने। अभी जनता 10 मार्च को पूरी तरीके से कमल खिलाने के लिए 300 पार सीटें होंगी हर हालत में। अच्छा, ये मुझे बताइए, लहरपुर से सुनील वर्मा का पहले
आज तक कोई नाम नहीं था। एकदम अचानक लिस्ट आती है, सुनील वर्मा का नाम सामने आ जाता है, विधायक बन जाते हैं और सत्ता में सरकार आ जाती है। ये करिश्मा कहां से हो गया? नहीं, हमारा नाम था। मैं 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मैं गांव-गांव खूब चुनाव प्रचार किया था। उसके बाद में मेरा नाम 2015 में बुनियाद हुसैन अंसारी जी के बेटे जुनैद अंसारी जी हमारे साथ चुनाव लड़े थे जिला पंचायत का। तब मैं 3200 वोटों से यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव जीता था 20 नंबर वार्ड से। परसेंडी हमारे यहाँ, वो हमारा गांव भी नहीं उसमें लगता है। नाम तो हमारा था, मैं बराबर क्षेत्र में था, लोगों के बीच में था, जाता था और लोगों ने हमारा नाम सर्वे में भेजा था। इस बार भी बहुत बड़े पैमाने पे सर्वे हुआ। मैं लहरपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिसके पास भी फोन गया उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर सुनील वर्मा के अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। अच्छा, बाढ़ का बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, तो हम लाखों किसान सब बर्बाद हो जाते हैं। अपनी मांगों को लेकर वो आए दिन धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मुआवजा नहीं मिलता है, उनके लिए अब तक नहीं किया। धरना प्रदर्शन तो कोई नहीं हुआ और बीजेपी की सरकार के पहले कहीं पर बांध नहीं बनता था, केवल कागज पे बांध बनता था। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई है तो जनवरी से काम बांध का शुरू हो जाता था। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आधा पूरा हो गया, आधा भी और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी बाढ़ आई थी, हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के इतने पैकेट बांटे। आज जो समाजवादी के लोग हैं और जो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोग कहीं बाढ़ में दिखे नहीं। एक आध दिन फोटो खिंचवा लिए। हम लोग जिस दिन से बाढ़ आई है तब से परमानेंट बाढ़ में ही ट्राली के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, गाड़ी से बराबर परमानेंट दौरा किया। कोरोना काल में भी ये लोग नहीं दिखाई पड़े। जैसे लोग कहते हैं कि अनिल वर्मा जी का नाम लेते हैं, बड़े भाई हैं हमारे। मानता हूं कि राजनीति में वो 15 साल विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन विधायक रहने के बावजूद जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे, 15 साल जनता ने उनको विधायक चुना था। लेकिन जब जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी आई थी तो घर में दुबक करके बैठे थे, ना कहीं पर कोई किसी के लिए दवा, ना कहीं किसी के लिए मास्क। कहते थे सब कुछ नहीं, बवाल है। जासमीर अंसारी चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोट तमाम उनके पास है, पंडित वोट तमाम उनके पास है। अनिल वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, कुर्मी वोट तमाम उनके पास होगा, आपका भी वोट कट के उनके पास जाएगा। एक बड़ा फैक्टर उस समय तैयार हुआ था और इस समय तो दोनों एक साथ हैं। ये चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ब्राह्मण सारा वोट हमारे साथ है और अब ये तो कोविड इस समय चल रहा है, नहीं मैं दिखा देता। लहरपुर विधानसभा में 95% से ऊपर ब्राह्मण की अगर सभा करा ली जाती, हाथ उठवा लिया जाता, सारा 95% ब्राह्मण सुनील वर्मा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस 80% हमारे साथ है। ये आने वाली 10 तारीख में देखने को उनको भी मिल जाएगा और आपको तो सारा प्रमाण मिलेगा ही। आप मुझको बधाई देंगे निश्चित तौर पर। अच्छा, अभी जैसे स्वास्थ्य की बात आई, रोडवे बस स्टैंड की बात आई, पिछले कई सालों से लोग इससे परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें अपडेट हुआ ही नहीं है। अब हम लोगों ने इधर प्रयास किया था, जमीन ढूंढा था, जमीन रोडवे बस स्टॉप के लायक मिली नहीं थी, अच्छी जमीन, नहीं तो रोडवे बस स्टॉप हर हालत में बन जाता। लोग काफी परेशान रहते हैं इन सब चीजों को लेकर। परेशानी दूर हो जाएगी, एक आध परेशानी है, तमाम परेशानी थी, 50 परेशानियां दूर हो गई। गांव-गांव बिजली पहुंच गई, गांव-गांव सड़कें हो गई। ऐसे गाँव का रास्ता नहीं था और हम लोग उन लोगों के गाँव का सब पूरा रास्ता बन गया। छोटे-छोटे देखो, एक बबुरा पुरवा है, वहां पे लोग जाते थे तो बरसात में पहुंच नहीं पाते थे, आज पेंटेड रोड बनी है। विकास कार्य आपने करोड़ों रुपए करा दिए। मोदी सरकार और योगी सरकार लोगों को राशन भी दे रही है, लेकिन गैस का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गैस लोग ले लिए, अब सब्सिडी नहीं आ रही और गैस को लोग एक बार भरवाने के बाद दोबारा नहीं भरवा पा रहे। इसके लिए कैसे निकाले? सब भरवा रहे हैं। नहीं, मैंने सर्वे किया, उसमें ऐसा है। हाँ, तो एक आध जगह ऐसा हो, भले ही कोई हो, नहीं बाकी सब भरवा रहे हैं। वो बराबर सब घरों में गैसों पे खाना बन रहा है। हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, बराबर देखते हैं। महंगा नहीं हो गया सिलेंडर वगैरह? अब महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं से जो है वो ऐसा नहीं है कि क्या कर ये वीडियो सब लोग ना हो। बाकी एक आध मुद्दा जो है वो सब धीरे-धीरे सही हो जाएगा। पूरी जनता का कुल मिलाकर सुनील वर्मा का ये कहना है कि विधायक बनेंगे, बधाई भी मीडिया और जनता उनको देगी, महंगाई भी वो कोशिश करेंगे, विधानसभा में सवाल उठाएंगे कि कम की जाए।
क्षेत्र की जनता को जितनी राहत हो पाएगी वो देंगे, और खासकर विधायक जी विकास के मुद्दे पर चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीत का भी उनको जनता को लेकर भरोसा है। कैमरा में लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज़, सीतापुर।